हेलो फ्रेंड्स। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए दोनों के लिए। और अगर आपने दोनों फॉर्म्स भरे हैं तो किस तरह से आप दोनों की प्रिपरेशन जो है एक साथ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट सब ने दोनों के फॉर्म्स जो है वो सबमिट किए हैं। तो जब फॉर्म सबमिट किए हैं तो ऑलमोस्ट सब विलिंग है दोनों के लिए जो है प्रिपेयर करने के लिए। अब इसकी प्रिपरेशन में आपको क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अगर कहूँ कि आप दो में से एक का सिलेबस जो है पहले एनालाइज करो और वो पूरी तरह से प्रिपेयर करो। मेरे हिसाब से जो बेटर ऑप्शन रहेगा पहले आप एफ ए की जो है प्रिपरेशन कंप्लीट कीजिए। जब आपकी एफ ए की प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इसका सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एस आई और इसके कंपोनेंट्स भी ज़्यादा है, तो आपका एस आई का भी साथ साथ में 60% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा अगर आप एफ ए का 100% सिलेबस जो है वो प्रिपेयर करोगे। तो एस आई का 60% सिलेबस जो है ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया है। अगर आप देखें एफ ए में टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं ब्रॉडली अगर हम देखें, और एस आई में टोटल जो है 5 सब्जेक्ट्स है। इसमें एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कि है मेंटल एबिलिटी एसआई में, जो कि एफ ए के सिलेबस में नहीं है। बाकी सारे कंपोनेंट्स जो है एसआई और एफ ए के सेम है, सब्जेक्ट्स सेम है, लेकिन अंदर जो सिलेबस है सब्जेक्ट्स का उनमें थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर हम पहला कंपोनेंट देखें, अगर आप एफ ए का इंग्लिश पोर्शन जो है वो प्रिपेयर करोगे तो 100% आपका एस आई का भी इंग्लिश पोर्शन जो है वो कवर अप हो जाएगा। सो यहाँ पे आप एक का प्रिपेयर करोगे, दूसरे की प्रिपरेशन जो है अपने आप हो जाएगी। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें जनरल साइंस, तो इसका अगर हम सिलेबस देखें तो अगर आप एफ ए का सिलेबस कवर करोगे तो उसमें आपका 80% सिलेबस जो है साइंस का एस आई का भी कवर हो जाएगा। आपको 3 टॉपिक्स जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ने हैं एज कंपेयर टू दिस सिलेबस। तो वो क्या टॉपिक्स है वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको थोड़ी बहुत जो है डिफरेंस देखने को मिलेगी, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 50% सिलेबस तक जो है वो सेम है। और जिन्होंने लास्ट टाइम जो है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की प्रिपरेशन की थी तो उस सिलेबस का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस जो है एसआई का सिलेबस है इस टाइम पे। लेकिन जो इस टाइम पे एफ ए का ये जनरल नॉलेज का सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट टाइम से। अकाउंटेंसी आपको अलग से एफ ए के लिए प्रिपेयर करनी है जो कि इस सेक्शन में नहीं है। इकोनॉमिक्स जो है आपको अलग से एफ ए के लिए ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इस सेक्शन में जनरल नॉलेज में एक दो टॉपिक्स जो है जो कि इकोनॉमिक्स के डाले गए हैं। मैथमेटिक्स भी आपको खाली इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो कंप्यूटर सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन का भी दोनों का सिलेबस 100% सेम है। और स्टैटिस्टिक्स खाली आपका जो है, सो ये जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है ये आपको अलग से एफ ए के लिए ही खाली प्रिपेयर करना है। तो अब जो सेक्शंस हैं जैसा कि मेंटल एबिलिटी का पोर्शन है, जनरल नॉलेज में क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको करने हैं, जनरल साइंस में क्या आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स करने हैं, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो अगर आप एफ ए का जो कंप्लीट साइंस का सिलेबस है वो कवर अप करोगे तो उसके बाद आपको 3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो पढ़ने हैं
वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेव्स, जिसमें लाइट एज अ वेव, ये आपको करना पड़ेगा। साउंड वेव के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ये क्या होता है ये आपको करना पड़ेगा, जो कि आपको मैं इसी चैनल पे करवा दूंगा ये सारी चीज़ें। और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है जो कि थोड़ा सा लेंथी माना जा सकता है, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री पोर्शन में। उसके बाद एक और टॉपिक जो एक्स्ट्रा मेंशन है, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसमें आपको खाली बेसिक्स करने हैं जो कि सिलेबस में ही लिखा हुआ है। तो ये 3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर आप करोगे और FAA का सिलेबस जो कि साइंस का है वो करोगे, तो आपकी दोनों पोस्ट्स की प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें एक और पोर्शन जो यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट इज मेंटल एबिलिटी। इसमें कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, ये ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में कॉमन होता है। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स जो है वो करने पड़ते हैं। तो अगर ये आप प्रिपेयर करोगे, आपको हर एक एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले जो टॉपिक दिया है, दैट इज़ नंबर सीरीज। दूसरा जो टॉपिक आपको दिया गया है, दैट इज़ लेटर सीरीज। थर्ड जो टॉपिक आपको दिया गया है, दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। फोर्थ जो टॉपिक आपको दिया गया है, दैट इज डायरेक्शन सेंस। एंड फिफ्थ टॉपिक ब्लड रिलेशंस। सिक्स्थ टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग। यहाँ पे मैं वही टॉपिक्स जो है मेंशन कर रहा हूँ जो कि FAA के सिलेबस में नहीं है, यानी आपको FAA के सिलेबस के अलावा जो टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे वही टॉपिक्स मैं मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक भी जो है आपके मेंटल एबिलिटी के सिलेबस में मेंशन्ड है। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ये एक और टॉपिक है जो कि आपके FAA के सिलेबस में नहीं है लेकिन SI के सिलेबस में है। और उसके बाद लॉजिकल एंड मेंटल रीजनिंग। ओवरऑल अगर आप ये पोर्शन प्रिपेयर करोगे तो ये आपको हर एक एग्ज़ाम में जो है इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, उनमें ये पोर्शन जो है मेंशन्ड होता है। तो उसके बाद अगर हम देखें सबसे जो आपका गेम चेंजिंग पोर्शन रहेगा इन दोनों एग्ज़ाम्स में, दैट इज़ जनरल नॉलेज। इसमें आपको काफ़ी सिलेबस जो है एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम देखें, सबसे पहला टॉपिक जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अगर आपने GK ऑलरेडी पढ़ी है FAA की, उसके एक्स्ट्रा में जो टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे, दैट इज़ फर्स्ट इन वर्ल्ड। आपको फर्स्ट बताना है कि दुनिया में सबसे पहला ये स्पोर्ट्समैन कौन था, या पहली ये डिस्कवरी किसने की, और इंडिया। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी इंडिया में सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट किसने क्लाइम किया, या वर्ल्ड में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट किसने क्लाइम किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें 3 चीज़ें आपको दी हुई है सिलेबस में। एक तो है एडवेंचर, दूसरा है सपोर्ट्स, और थर्ड चीज़ जो है वो है डिस्कवरीज। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी SI के सिलेबस के लिए, जो कि FAA के सिलेबस में नहीं है। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है, दैट इज़ पॉपुलर पर्सनैलिटीज़। अगर आप देखें
जो लास्ट टाइम पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस था उसमें ये टॉपिक जो है मेंशन्ड था, लेकिन नए सिलेबस में ये टॉपिक जो है नहीं दिया हुआ है। तो ये टॉपिक आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिसमें आपको पॉपुलर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ पढ़नी पड़ेंगी, और उसके अलावा आपको साइंटिफिक पर्सन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो कि पॉपुलर है या जिन्होंने, और उनकी डिस्कवरीज़ के बारे में भी, जो पॉपुलर साइंटिस्ट है उनकी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में भी, और पॉपुलर जियोग्राफिकल प्लेसेस के बारे में, या जो जियोग्राफिकल पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में, सपोर्ट्स पर्सन्स के बारे में, और हिस्ट्री में जिनका कंट्रीब्यूशन है उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक और टॉपिक जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दैट इज़ लैंग्वेज एंड कल्चर। लैंग्वेज एंड कल्चर अगर आप देखें वहाँ पे जो एफए के सिलेबस में है, वहाँ पे हेरिटेज एंड कल्चर करके एक टॉपिक जो है वो मेंशन्ड है, तो उसमें से भी ये काफ़ी सारा जो है वो कवर हो जाएगा इस टॉपिक में से। उसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ यूएनओ, लाइक यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, आईएमएफ है, यूनेस्को है, यूएनसीटीएडी है, और कुछ नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ब्रिक्स, ओपेक, ASEAN, सार्क, ये कुछ रीजनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिम्स्टेक, इसके अलावा G20 और G7, G20 और G7, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फेमस अवार्ड्स भी है, फेमस अवार्ड्स ये एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है जो कि आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये टॉपिक भी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चीज़ें जो है एक्स्ट्रा मेंशन्ड है, या थोड़ा सा इसका इकोनॉमिक्स में भी सिलेबस के साथ भी मैच होता है एफएए में, लेकिन यहाँ से आपको अलग से करने में ही जो है वो बेटर रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, ये आपको करना पड़ेगा अलग से। और उसके बाद अगर हम लास्टली देखें थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगर हम फिर देखें जो जनरल नॉलेज ऑफ JNK है, GK ऑफ JNK, वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उसमें आप कौन से टॉपिक्स जो है एक्स्ट्रा करोगे, पॉपुलर नेम्स आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, पॉपुलर नेम्स।
फ्लोरा एंड फाना ऑफ जे.एंड.के, फ्लोरा एंड फाना ऑफ जे.एंड.के, ये आपको अलग से करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ये हालांकि एफएए के सिलेबस में भी ये मेंशन्ड है, तो वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फाना का टॉपिक जो है वो अलग से मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे वो जियोग्राफी का हिस्सा है जे.एंड.के की जियोग्राफी में, तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आप यहाँ पे ये डिटेल में करोगे। उसके बाद अगर हम देखें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है पंचायती राज का, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो ये कुछ दो चार टॉपिक्स हैं जो आपको जे.एंड.के की जीके में एक्स्ट्रा जो है वो करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपके दोनों एग्ज़ाम जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो एसआई में मेंशन्ड है, वो हम आपको इस चैनल पे करवा देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी हम वीडियोस डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।